सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन कोरोना के संक्रमण काल में जब कई तरह की परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण हम तेंदुपत्ता तोड़ने वाले परिवारों को निश्चित तौर पर राहत देगा। आज जैसा आदरणीय मंत्री जी आपको बता रहे थे, 191 करोड़ 45 लाख रुपए का तो बोनस वितरित हो रहा है, आपके खातों में पहुंच गया। एक फैसला और हम लोगों ने किया है, नगद नहीं सीधे अकाउंट में पैसा डालने का काम करें। पहले तेंदुपत्ते का बोनस वितरण भी नकदी हो जाता था, 500 रुपए तक का, लेकिन अब तय किया कि बैंक के खाते सबके हैं। हाथ से होता तो कई बार थोड़ी बहुत कटौती फटौती की, क्या करेंगे, किसी ने मार दिए थोड़े बहुत, ये शिकायतें मिलती रहती थी। इसलिए तय किया कि बीच में कोई रखो ही मत, सीधे आपके खाते में पैसा डाला जाए और आप जब चाहे बैंक से उस पैसे को निकाल लें। तो ये पैसा सीधा आपके खाते में गया है। इसमें 17 और 18 का जिन समितियों के तेंदुपत्ते का विक्रय नहीं हुआ था, उनका बोनस बचा हुआ था, वो बोनस भी शामिल है। 19 का बोनस भी शामिल है, लेकिन अभी कुछ तेंदुपत्ता समितियों का पत्ता बिका नहीं है। बिकने के बाद उस बोनस का भी वितरण उन समितियों को किया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप मेहनत का लोग हैं। अब फिर तेंदुपत्ता टूटेगा और कोरोना के संक्रमण काल में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूर भाई बहनों की संख्या बढ़ जाती है। सामान्य परिस्थितियों में जितने भाई और बहन तेंदुपत्ता तोड़ते थे, उससे 1.5 गुने। पिछले बार भी कोरोना था इन दिनों में, उस समय आजीविका चलानी होती है तो अतिरिक्त बहन भाई भी तेंदुपत्ता तोड़ते हैं ताकि आजीविका चल सके। और इस बार अनुमान है कि लगभग 450 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपया तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बहनों और भाइयों को मजदूरी के रूप में मिलेंगे और लाभ पर बोनस उसके बाद में वितरित करते ही हैं, वो इसके अतिरिक्त मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि इस कठिन काल में ये आपको नया सहारा देगा। मेरे बहनों और भाइयों, कई फैसले हमने किए। एक फैसला हमने किया कि जो वनोपज है कई बार औने पौने दाम में खरीद ली जाती थी, अब महुए का फूल ही कई बार माटी के मोल ले लिया लोगों ने। आपने मेहनत से महुआ बीना और बीन के गए बाजार में या व्यापारी के घर में, तो उसके दाम ही नहीं मिले। और इसलिए हमने महुए के फूल से लेके करंज का बीज, नीम की निमौली, अचार की गुठली, कई चीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिए। जैसे महुए का हमने तय किया 35 रुपया किलो, इससे कम में नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा तो सरकार खरीदेगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि महुए का फूल 35 रुपए से कम में तो बिकने का सवाल ही नहीं। 40, 45, 50 रुपया किलो भी बिक रहा है, जिससे आपको ठीक दाम मिल रहा है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि कमाने वाले ही खाए, मेहनत करने वाला खाए, पसीने की पूरी कीमत मिले। अब हम एक और योजना बना रहे हैं। ये अचार बीज आप लाते हो तोड़ के और बीज ही बेचते हैं, कोई गुठली कहता है, कोई बीज कहता है। अब इस बार वन विभाग ने तय किया, मैं बधाई देता हूं,
मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को आप लोगों ने तय किया कि 86 बंधन केंद्रों पर ये बीज तोड़ के चिरौंजी निकाल के प्रोसेस करके चिरौंजी बेचेंगे। अभी अचार के बीज के पूरे दाम ही नहीं मिलते आप, लेकिन जब चिरौंजी निकाल के, क्योंकि जो चिरौंजी निकाल के बेचता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ये चिरौंजी निकाल के बेचेंगे तो वो पैसा भी आपके पास ज्यादा आएगा। वनोपज का संग्रहण आप करते हैं तो उसका पूरा पूरा दाम आपको मिले। देखो अपनी सरकार तो पहले गरीबों की सरकार है, ये आपको पूरा दाम मिले, ये हमारी ड्यूटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति भी है। और ये एक नहीं अनेकों योजनाएं हमने बनाई है। आज वन मंत्री जी कह रहे थे कि योजनाएं छोटी छोटी अलग है, मृत्यु पर अनुग्रह राशि देने की योजनाएं 2 लाख रुपया, बच्चों की स्कॉलरशिप की योजना, शादी विवाह की योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को, जो तोड़ने वालों को, तेंदुपत्ता की तुड़ाई करने वाले हमारे भाई बहनों को हम संबल योजना में शामिल करेंगे। और संबल योजना में शामिल करेंगे तो भगवान ना करे दुर्घटना मृत्यु पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलरशिप अलग, उसका खर्चा सरकार उठाएगी, हम उठाएंगे। बेटी की शादी ब्याह, बहने बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000। अलग अलग कई योजनाओं का, जो इस योजना के अंग है, उनका लाभ मिलेगा, ताकि मेरे गरीब बहनों और भाइयों को कोई तकलीफ और कष्ट ना हो। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल है, बहुत भुगता है हमने। महामारी के कारण चारों तरफ त्राही मच गई थी। आज मैं कह रहा हूं कि अब राहत है। लगातार जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनकी संख्या अब घटती जा रही है। आज आए हैं 5,800 और अच्छे होके घर गए हैं लगभग 11,000 से ज्यादा। और जो संक्रमण की दर जिससे नापते हैं कि बीमारी कितनी है, 24-25% पहुंच गई थी, घट के हो गई अब 9.2%। कई जिलों में उससे नीचे। तो अब आपके सहयोग से हम नियंत्रित इसको कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन और रात हम इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। मैं आज आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, आप भी सुन रहे हो, बाकी कोई बता नहीं। नंबर 1, तेंदुपत्ता तुड़ाई के समय पूरी सावधानी रखना, मतलब चेहरे पे मास्क लगाना, मास्क से मुंह और नाक दोनों पूरा कवर करना। भाई हमारी जो वनोपज संघ है वो व्यवस्था कर रहा है, साबुन सैनिटाइजर, हाथ साफ करते रहना। ये बड़ी बेईमान बीमारी कोरोना कहां से नाक मुंह में घुस जाए पता ही नहीं चलता, और ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। इसे पत्ता तोड़ना तो दूर दूर तोड़ना, 2 गज की दूरी, 6 फुट की दूरी। और जब बंडल बना के लाएं तब भी इकट्ठी भीड़ मत लगाना। नंबर बाई नंबर एक एक आएगा दूरी बना के।
क्योंकि एक भी संक्रमित हुआ बगल में आ गए तो बाकी सब भी हो जाएंगे। और इसलिए ऐसा गांव जिसमें संक्रमण फैला है अब धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। वहां तो भैया जो संक्रमित परिवार है, जरा तेंदुपत्ता समितियां ही ध्यान रखें, उनको घरों में रहने देना, होम आइसोलेशन की व्यवस्था उनकी। ऐसे गांव से सावधानी से बिना चेक किए, मैं तो कहता हूं मंत्री जी ऑक्सीमीटर भी रखवा दो, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर मीटर तो दिया है, वो भी तय करके, ताकि नहीं ऑक्सीमीटर कम संख्या में रहे, एक आध सभी चेक कर लिया कि ठीक ठाक है कि नहीं। उस स्तर पे हम जितने उपलब्ध हो जाए उसके हिसाब से, क्योंकि स्वास्थ्य जरूरी है आपका, ताकि हम चेक कर लें। एक से कई का हो जाता है चेक वो तो, और वो भी रहेगा, वो टेम्परेचर नापने का, बुखार तो नहीं है। और कोई को खांसी और बुखार हो तो वो तेंदुपत्ता ना तोड़े, ये सावधानी रखना, क्योंकि उससे फिर संक्रमण फैल सकता है। तो वो सावधानी हमको रखते हुए तेंदुपत्ता तोड़ना है। और एक बात और, तेंदुपत्ता तोड़ने के साथ साथ में एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि इस बीमारी से बचना है तो अकेली सरकार नहीं बचा सकती, आपको भी आगे आना पड़ेगा। और आगे आने का मतलब, गांव में हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनाई है, मतलब जो बीमारी जो हो रही है, फैल रही है, उसको कैसे नियंत्रित करें गांव की। आप में से भी कई लोग शामिल होंगे उसमें, हमारे सरकारी कर्मचारी निचले स्तर पर शामिल हैं, वो भी सम्मिलित होंगे। तो अपन ने तय किया है कि गांव में घर घर सर्वे हो, और सर्वे काय का होगा, अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, नीचे का स्वास्थ्य का अमला, वो घर घर जाके द्वार खटखटा के पूछता है कि सर्दी जुकाम बुखार वाला तो नहीं है भैया कोई। तो आप भी लोगों को अवेयर, मतलब जागृत कर देना, सावधान कर देना, वो तो बताओ जरूर, क्योंकि छुपाते हैं तो कठिनाई में फंसते हैं। ये सर्दी जुकाम हुआ तो बता नहीं है कि हमें सर्दी जुकाम है, ताकि आपको दवाई दे दी जाए और जरूरत पड़े तो जांच करवा ले, टेस्ट करवा ले। ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि शुरू में पता चल गई 2-3 दिन में ही, और दवाई ले ली तो ये यहीं खत्म हो जाती, नाक में गले में ही। और अगर घर बैठे रहे, इधर उधर झाड़ फूक करवाते रहे, या कोई से भी दवाई ले ली, तो फिर ये फेफड़े में चली गई तो फेफड़ा खा जाती है, धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं फेफड़े, और फिर कई बार जान भी चली जाती है। ऐसी हालत हो जाती है, ऑक्सीजन लगाओ, वेंटिलेटर लगाओ, बहुत तकलीफ होती है। और इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन कि है तो बताओ, ताकि हम गांव गांव सर्वे के दल जा रहे हैं, और गांव के चौकीदार की ड्यूटी है कि कोई गांव में सर्दी जुकाम तो खबर कर दे पहले से, ताकि हम टीम भेज दें। वैसे भी टीम जा रही है, छुपाना नहीं, बताना है, और बाकी को भी सावधान करना है, भैया बताओ, ताकि सरकार फ्री में पूरा इलाज करेगी। आप काहे को चिंता करते हो, हम काहे के लिए, कोई घबराने फबराने की जरूरत नहीं है। हो गई तो इलाज होगा, हो जाता है, बहुत आसानी से इलाज हो जाता है, केवल छुपाने में मामला बिगड़ता है। इसलिए दवाई फ्री में दे रहे। अगर संक्रमण है तो घर में रहना है, और घर में जगह नहीं हो तो स्कूल भवन, पंचायत भवन है, उनमें रहने की व्यवस्था, चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था करेंगे। और जरूरत पड़ी तो जो अलग अलग कोविड केयर सेंटर, छोटे छोटे अस्पताल बनाए, उनमें ले जाएंगे। तो अपन को सावधान रहना है, क्योंकि सावधान नहीं रहे तो ये बीमारी महामारी के रूप में, और इसलिए तो अभी कोरोना कर्फ्यू लगा कि मत निकलो अनावश्यक घर से, घरों में रहो। और तेंदुपत्ता तोड़ने जाना तो अकेले जाओ, भीड़ लगा के मत जाओ, तोड़ो, गड्डी बनाओ और दूरी बना के दो वापस घर, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। कोरोना खत्म करने का तरीका है संक्रमण की चैन तोड़ना, मतलब मिलना नहीं, जुलना नहीं,
भीड़ नहीं लगाना। ये बीमारी आदमी से आदमी को दूर कर दो तो दूर हो जाती है, और भीड़ लगा ली तो फिर एक से दूसरे में फैलती चली जाती है, 1 से 10 पे 10 से 100 में। तो अभी खुशी की बात है कि अब ये कम होती जा रही है, लेकिन हम असावधान रहे तो ये फिर बढ़ जाएगी। ये ना बढ़े इसकी चिंता केवल मुझे नहीं करनी, आपको भी करनी है, और इसलिए व्यवस्था पर्याप्त की है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मई के महीना में कोई शादी ब्याह नहीं होगा, कोई भोजन भंडारे नहीं। हम अपन में से कई लोग नाचते हैं, गाते हैं, जीवन को आनंद से जीते हैं, लेकिन इस समय वो समय नहीं है। इस समय जान बचाना, तबीयत ठीक रखना, ये अपनी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए अभी मई के महीना में इस तरह के सब कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 1 आध महीना में सब ठीक हो जाएगा तो फिर ऐसे थोड़ी मिलेंगे ये वर्चुअली, फिर तो वहीं आएंगे भीड़ में और आपके साथ बैठेंगे। और इसलिए इस बीमारी का भी ध्यान रखें। आज मैंने अपने कर्मचारी भाई और बहन जो कोरोना काल में भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी हमारे दिनों रात लगे हुए हैं, तेंदुपत्ता टूट रहा तो उसमें लगे, उनको कई तरह की ड्यूटी भी दे दी। सरकारी कर्मचारी भी हमारे अभिन्न अंग हैं, और मुझे कहते हुए गर्व है, कोरोना काल में पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से काम में लगे। हम सबको कहते हैं घर में रहो, उनसे कहते हैं निकलो काम करो, उनको शामिल करो। तो वो जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। कोई काम रुकने नहीं दिया, फॉरेस्ट के मित्रों ने भी नहीं रुकने दिया। और इसलिए हमने आज तय किया है, क्योंकि कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो गई। काम करते करते कुछ कर्मचारी साथी हमारे हमें छोड़ के चले गए, इस दुनिया से चले गए। और ये कोरोना से संक्रमित होकर जो कर्मचारी भाई बहन हमें छोड़ के चले गए, जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई, इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए 2 योजनाएं मैंने आज घोषित किया, बनाई है। एक, वो किसी भी स्तर के कर्मचारी हों, नियमित हो, दैनिक वेतन भोगी हो, कलेक्टर रेट पे काम करने वाले हों। हमारे कई कर्मचारी बेचारे फॉरेस्ट में से जो हाथी के महावत से लेके अलग अलग चौकीदार और काम करने वाले किसी भी स्तर के हो, वो संविदा के हो, कलेक्टर रेट वाले हो, आउटसोर्स वाले हो, कोई भी हो, अगर मृत्यु हुई है तो उनके परिवार में जो भी पात्र होगा उसको तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, ताकि उसके परिवार की गाड़ी चलती रहे, उसके परिवार की आजीविका चलती रहे। हर स्तर का कोई कर्मचारी मैं नहीं छोड़ूंगा, ताकि उसके परिवार की जिंदगी चलती रहे, परिवार बेसहारा ना हो। और वो तत्काल देंगे, फास्ट ट्रैक पे अनुकंपा नियुक्ति तुरंत, जो जिस पद पे था उसी पद पे दे देंगे फटाक से। और दूसरी चीज और तय करी हमने कि 5 लाख रुपए तक की एक मुफ्त अनुग्रह राशि भी इन परिवार के आश्रितों को, जो भी पात्र होगा परिवार में, उसको दे दी जाएगी, ताकि तत्काल परिवार की जिंदगी चल सके, आजीविका चल सके। कोई बेसहारा ना समझे हमारे रहते हुए, मैं काहे के लिए हूं, हम सबके साथ खड़े हैं। संकट की घड़ी में जो काम करने वाले मेरे भाई बहन हैं, कर्मचारी भी, उनके साथ भी हम हैं और हर संभव मदद करेंगे। आपसे एक अपील और कर रहा हूं, कोविड की महामारी के कारण, भगवान ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर कोई परिवार ऐसा है जिसमें बच्चे अनाथ हो गए हों, माता पिता चले गए हों, तो तुरंत नाम भेज दें, उनके बच्चों की पूरी देखरेख हम करेंगे। वो हमारे बच्चे, भांजे भांजी है,
5,000 रुपया महीना उनको हम देंगे पेंशन। बच्चों को बेसहारा नहीं भटकने देंगे भाई। आखिर अपने बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे अगर माता पिता नहीं है तो? या माता पिता पहले से ही नहीं थे, कोई अभिभावक था और तब खत्म हो गया अभिभावक, तो कहां जाएंगे ऐसे बच्चे? ऐसे बच्चों को 5,000 रुपया पेंशन, ताकि रोजी रोटी चले, फ्री में राशन, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनकी फीस सब भरवाएंगे जब तक बड़े होने कॉलेज तक की, जब तक वो कॉलेज से नहीं निकल जाते। तो ऐसी भगवान ना करे परिस्थितियां ज्यादा बने, लेकिन जहां भी हो, ये तेंदुपत्ता तोड़ने वाली समितियों का भी काम है कि वो नाम तत्काल भेज दें, आप फॉरेस्ट के माध्यम से भेज दें, उन परिवारों की भी हम सहायता कर सके। ये संकट का काल है मेरे बहनों और भाइयों। इस संकट के काल में सावधानी से अपना जीवन जीना है, जान भी बचानी है लेकिन जहान भी चलाना है। इसे पूरी सावधानी रखना। परिवार के मुखिया के नाते मैं आपके साथ हूं, क्यों? पूरा वन विभाग आपके साथ खड़ा हुआ है, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।